दफ्तर का एक आम सा बालक था, लेकिन मेरा जीवन का यह सफर वो सर जिसने सत्य और अहिंसा का एक प्रयोग था। ये मेरी कहानी नहीं, ये भारत की कहानी है। वो भारत तो 200 साल तक रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं मेरी सफर कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी सफर भारत से शुरू हुई थी और तो दूर साउथ अफ्रीका के मिट्टी में हुआ। 1893 की बात है। मैं एक फकीर था, अपने काम के लिए गया, पर ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक दिया, केवल इसलिए क्योंकि मेरा उनसे अलग था। उस रात मैं लेकिन के रहा बस भारत आया और की बात है। मैं एक फकीर था, अपने काम के लिए गया, पर एक रात एक सफेद आदमी मुझे ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक केवल इसलिए क्योंकि मेरा चमड़ी का रंग उनसे अलग था। उस रात में अकेला था, लेकिन मैं एक फैसला किया, मैं लड़ूंगा, लेकिन वो लड़ाई हिंसा के राह पर नहीं, सत्य और अहिंसा के राह पर होगी। मैं वापस भारत आया और वहाँ का हाल देखा। गरीबी, भूखमरी, अंग्रेजों के शासन ने देश के कोने कोने को तोड़ दिया था। फिर भी मुझे भारत के लगन पर भरोसा था। 1919 की बात है। अमृतसर के जालियांवाला बाग पर अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई। माँ, बच्चे, जवान, सबका खून बहा। लोगों ने मुझे कहा, बापू, खून का बदला खून से लो। लेकिन मैं सोचा, क्या हिंसा का जवाब हिंसा से देना सही है? नहीं, मैं कहता था लड़ना है, लेकिन बिना हिंसा के। हमें उनका अत्याचार तोड़ना है, लेकिन उनका विचार तोड़कर। हम सबको मिलकर भारत का एक स्वरूप बनाना था। मैं कहता हूँ, अपना अंग्रेजी कपड़ा जला दो और खादी अपनाओ, एक चरखा चलाओ और आजादी का सपना देखो। चरखा सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो स्वाभिमान के प्रतीक था। मैं कहता था, भारत का विकास तभी होगा जब हम अपने बल पर जीना सीखेंगे। 1947 वो दिन था जब भारत आजाद हुआ, लेकिन क्या आजादी असल थी? नहीं, ये आजादी एक लंबी लड़ाई थी। लड़ाई सत्य और अहिंसा के राह पर जीती गई। जब तिरंगा फहरा गया, मैंने सोचा अभी हमारा असली काम शुरू होता है। लेकिन आज भी मुझे चिंता है, हम आजाद तो हो गए, लेकिन क्या हम एकता और समानता का पालन कर रहे हैं? नहीं, भूखमरी और गरीबी अभी भी हमारे देश में है। भारत का विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, जब हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। हे राम, मैं चला गया हूँ, लेकिन मेरा सपना अभी भी जिंदा है। एक ऐसा भारत जहाँ कोई भूखा ना हो, एक ऐसा भारत जहाँ कोई अत्याचार ना हो, जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान करे, सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर हम दुनिया को दिखा दे कि भारत एक मिसाल बन सकता है। याद रखो, सत्य और अहिंसा की शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। तुम सभी मिलकर मेरे सपने को जीवित कर सकते हो। तो उठो, एक नया भारत का निर्माण करो। तो उठो, एक नया भारत का निर्माण करो। तो उठो, एक नया भारत का निर्माण करो। थैंक यू।